सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों का उत्कृष्ट क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें एक गद्यांश रहेगा, एक पद्यांश रहेगा और एक नाट्यांश रहेगा। उनमें जो वार्षिक कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सर उन प्रश्नों को लेकर के कैसे हल करना है, क्योंकि उन प्रश्नों में कई विद्यार्थियों के बहुत दिक्कत आती है कि सर ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी तरह के कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि किस तरीके से आपको वो प्रश्न हल करने हैं। यहाँ आइएगा, जैसे गद्यांश में आया, अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याम अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन जो वो चौकीदार था उसने चोरी के आरोप में उस अभियुक्त को न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने अलग अलग दोनों का विवरण सुना। अब प्रश्न देखिएगा वार्षिक कार्य का। अग्रिमे दिने इति अन्यो पदयो विशेषण पदम किम। जो अग्रिमे दिने पद दिया है इसमें विशेषण कौन है? तो मैंने पहले भी कहा था, जो विशेषण होता है उसका प्रयोग प्रायः पहले किया जाता है और विशेष्य का प्रयोग बाद में होता है। विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है अथवा जो पद क्रिया के साथ जुड़ता है वो होता है विशेष्य, और विशेष्य की जो भी विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण होता है। तो यहाँ सर विशेषण क्या हो जाएगा? सर अग्रिमे हो गया विशेषण। दूसरा देखिएगा, नीतवान मतलब ले गया। इति क्रियापद से कर्तृपदम गद्यांशात चित्वा लिखत। नीतवान कहाँ है? कि सर ये रहा नीतवान, ये क्रिया है। इस क्रिया का कर्ता कौन है? कि सर आरक्षी। उसको कौन ले गया था? अक्षर आरक्षी ले गया था। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? अक्षर आरक्षी। आपके गद्यांश में पद्यांश में विशेषण विशेष्य कर्ता क्रिया इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ आइएगा, अगले पर चलते हैं। जैसे एक और आया, वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी अपि वहति एका सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एका वानर आगत्य तस्पुच्छं दुनोति क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुमिच्छति परम वानरः तो कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़। कहना गद्यांश। प्रश्न देखिएगा, सिंह तम प्रहर्तुमिच्छति, शेर उस पर प्रहार करना चाहता था, उसको मारना चाहता था। यहाँ पर तम जो सर्वनाम पद है, संज्ञा और सर्वनाम है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर ये तम सर्वनाम किसके लिए आया है? शेर किसको मारना चाहता था? कि सर तम यहाँ आया है बंदर के लिए आया है। भाई शेर किसको मारना चाहता था? कि सर शेर बंदर को मारना चाहता था। तो यहाँ आ जाएगा वानराय। क्या उत्तर होगा? कि गुरुजी यहाँ पर वानराय कर दीजिए। फिर क्रुद्ध इति विशेषणस्य विशेष्य पदम। क्रुद्ध भाई गुस्सा किसको आया था? तो ये आइएगा क्रुद्ध, ये रहा सिंह। सिंह हो गया विशेष्य और क्रुद्ध हो गया विशेषण। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सिंह, क्रुद्ध सिंह, है ना। फिर आइएगा इसी तरह पद्यांश आया, श्लोक आया। श्लोक में से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा न भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा। भवन्तु इति क्रियापदस्य कर्तृपदम। ये जो भवन्तु क्रियापद आया है, इस भवन्तु क्रियापद का कर्ता पद कौन सा है? तो ये रहा देखिए साथियों, लता तरु गुल्मा। कौन है? लता तरु गुल्मा। फिर आइएगा, पाषाणी इत्यस्य पदस्य पद्यांश किम विशेष्य पदम। पाषाणी क्या है? सर सभ्यता है। पाषाणी किसका विशेषण है? कि सभ्यता का विशेषण है। जो पाषाणी सभ्यता, पाषाणी विशेषण हो गया और सभ्यता क्या हो गया? सभ्यता गुरुजी विशेष्य हो गया। सभ्यता क्या है? इसका विशेष्य है। इसी तरह अगले प्रश्न पर आइएगा, गुणम गुणम गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बलः पिका वसंत से गुणम न वायस करिच सिंह बलम न मुस्क। प्रश्न देखिएगा, गुणी इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। गुणी जो करता है इसका क्रिया कौन है? सर ये रहा वेति। क्रियापद क्या है? वेति। फिर आइएगा, गुणी गुणम वेति इत्यत्र वेति क्रिया कर्तृपदम श्लोके किम अस्ति। तो है जो गुणी गुणम वेति, इस वेति का कर्ता कौन है? कि सर गुणी है। कर्ता कौन है? गुणी है। गुणी करता है और वेति क्या है? क्रिया। जो पदार्थ क्रिया करने में स्वतंत्र होता है उसको कर्ता कहते हैं। स्वतंत्र है कर्ता। और किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो वो होती है साथियों क्रिया। क्रिया पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, ठीक ना, ये सब क्या होती है? कि ये क्रिया होती है। इसी तरह आइएगा, जैसे नाट्यांश आया है, नाट्यांश में से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेपथ्य मतलब पर्दे में, ये वेला संजाता
रामायण कानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते उभौ राजन उपाध्याय दूतो अस्मान् त्वरयति राम मयापि सम्माननीय मुनि नियोग वयस्य अपूर्वो अयं मानवानां सरस्वती अवतार तदहं सुरजन साधारणम श्रोतुमिच्छामि है ना सन्निधीयन्तां सभासद प्रेष्यताम् अस्मद् अंतिकं सौमित्री अहमपि एतयोः चिरासन परिखेदम विहरणम करत्वा अपनयामि। फिर आइएगा क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। मया अपि सम्माननीय एवं विनि नियोग, यहाँ मया सर्वनाम पद किसके लिए आया है? इस पद्यांश में नाट्यांश में कौन मया है? मया राम है। कौन है? फिर राम के लिए आया है। रामाय किसके लिए आया है गुरुजी? ये राम के लिए आया है। अपनयामी इति क्रिया नाट्यांश कर्तृपदम, अपनयामी जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है? कहाँ आया देखिए अपनयामी, अपनयामी का ये रहा, अपनयामी क्रिया है ना, तो ये रहा अहम एतियो है ना, ये जो है अपनयामी का कौन है? अपनयामी का कर्ता कौन हो जाएगा? अक्षर अहम हो जाएगा। अपनयामी का कर्ता कौन है? अहम। जो अपनयामी पद दिया है इसका कर्ता कौन है? कि सर इसका कर्ता अहम है। जो अपनयामी पद दिया है उसका कर्ता कौन है? अहम है। ठीक है, फिर आइएगा इसी तरह नाट्यांश आया निद्रा भंग दुखेन वनराजा सनपि तुत जीवे आत्मन एतादृश्या दुरवस्थया श्रांत सर्व जंतून दृष्ट्वा पृच्छति सिंह क्रोधेन गर्जन भो अहम वानराज किं भयं न जायते किमर्थं मामे उद्दुदन्ति सर्वे मिलित्वा एक वानर यत त्वं वनराजा भवितुं तु सर्वथा अयोग्य राजा तु रक्षक भवति परं भवान् तु भक्षक अपि च स्वरक्षायामपि समर्थ न असि तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यति। तो तुम कैसे हमारी रक्षा करोगे कि राजा तो रक्षक होता है, तुम तो भक्षक हो और तुम खुद की भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, तो क्या खाक पे हमारी रक्षा करोगे। यहाँ आइएगा भाष्य कार्य पर चलते हैं। परम भवान तु भक्षक, लेकिन आप तो भक्षक है। यहाँ भगवान सर्वनाम पद किसके लिए आया है? फिर भक्षक कौन है? भक्षक जो शेर है, भक्षक कौन है? कि सर शेर के लिए आया है। सिंहाई भक्षक किसके लिए आया है? शेर के लिए। राजा इति कर्तृपद से क्रियापदम किम, जो राजा कर्तृपद है इसकी क्रिया कौन है? यहाँ आइएगा राजा कहाँ पर है? गद्यांश देखिएगा राजा, उसकी क्रिया कौन होगी? कि राजा ये रहा सर, ये रहा राजा। क्रिया कौन है? सर भवती क्रिया है। भवती क्रिया कौन है? भवती बहु का था मतलब होता होना। भू पट गम हस है ना, ये जितने भी धातु रूप होते हैं ना इसको अपन क्रिया रूप कहते हैं। धातु कह दीजिए, क्रिया कह दीजिए, एक ही बात होती है। तो इसी तरह के नए नए प्रश्नों के लिए साथियों हमेशा सुबह 8 बजे उत्कर्ष ऑनलाइन के जो यूट्यूब का कक्षा 6 से 10 तक का चैनल है उसमें जुड़ना न भूलिएगा। परीक्षा तक 4 तारीख तक हम जो है हमारा साथ बने रहेगा और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो आपका प्रश्न पत्र है आप वो बहुत अच्छा करके आएंगे। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।